पिछली कहानी में हमने सुना कि मयंक, राहुल और जो गाइड साथ में था, तीनों बाबा जी को लेके जंगल से जैसे तैसे बाहर निकल जाते हैं। और बाबा जी जो मयंक है उसको बताते हैं कि जो जंगल है वहाँ पे कई सारी बुरी शक्तियाँ भी हैं जो लोगों को जंगल से बाहर आने से रोकती हैं। खैर, जैसे तैसे ही चारों जंगल से बाहर निकल गए थे और ये सब बातें वहाँ पे चल रही थी। तभी मयंक ने जो कैब ड्राइवर था उसको ऐसे हाथ से इशारा किया जहाँ पे ये चारों खड़े थे वहाँ पे आने के लिए। और जैसे ही वो गाड़ी वाला धीरे धीरे पास लेके आया ना गाड़ी, उसने देखा कि ये तीनों तो थे ही, साथ में जो बाबा जी मतलब जो तांत्रिक थे ना, उनका रूप बहुत ही खतरनाक था। मतलब पूरा शरीर ऐसे भस्म से रंगा हुआ, पूरी जटाएं और उनकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी लाल। मतलब वो देखने में जैसे लोग कुछ लोग डर जाते हैं ना कि अरे कौन है कैसा है, वैसा वो ड्राइवर को हो गया। और वो ड्राइवर मतलब थोड़ा सा आनाकानी करने लग गया गाड़ी को, मतलब उनके पास लाने के लिए। अब जैसे ड्राइवर ने देखा कि बाबा जी भी जाएंगे साथ में गाड़ी में बैठ के और मयंक उनको ले जा रहा है साथ में, तो ड्राइवर को अपने लिए डर लगने लग गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होएगी और कुछ इनके साथ होएगा तो मेरे साथ भी हो सकता है। और ये जंगल से आ रहे हैं तो क्या पता इनके साथ भी कोई मतलब बुरी आत्मा आ गई हो या कोई चीज़ होगी, तो हो सकता है मुझे भी इसका इफ़ेक्ट हो। तो जैसे ही मतलब ये सब चीज़ें सोच के वो आगे आ तो गया, लेकिन वो थोड़ा सा आनाकानी कर रहा था उनको बिठाने में गाड़ी में। और जो कैब ड्राइवर था वो मयंक से कहने लग गया कि भैया बुरा मत मानो, लेकिन मैं आप लोगों को लेके वापस नहीं जा पाऊँगा। और मुझे पता होता कि आप लोग इस जंगल में जाओ और ये तांत्रिक वगैरह को लेने जा रहे हो आप, तो मैं बिल्कुल भी गाड़ी लेके नहीं आता। तो मयंक ने कहा कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी चीज़, जो भी बुरी आत्मा है, कोई भी शक्ति है, वो अभी हमारे बीच में नहीं है और ना ही तुम्हें कोई असर पहुंचाएगी। तो तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो और जहाँ हमें तुमने पिक किया था वहाँ तक छोड़ दो बस। उसके बाद तुम्हारा यहाँ से कोई लेना देना नहीं होगा और ना ही हम तुम्हें मतलब किसी भी प्रॉब्लम में डालेंगे। अब थोड़ी बहुत बात करके कैब ड्राइवर मान गया कि चलो ठीक है यार, अब लाए हैं तो ले जाना पड़ेगा ही। वो मान गया। अब ये चारों लोग गाड़ी में बैठे और कुछ घंटों के सफ़र के बाद वापस से वहीं पहुंच गए जहाँ पे इन्हें जाना था। और इस बीच रास्ते में जो कैब ड्राइवर था वो बस भगवान का नाम लेता जा रहा था कि कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी शक्ति हो, वो मुझे असर ना करे, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। यार, जैसे तैसे उनका जो मोहल्ला था जहाँ से कैब ड्राइवर ने उनको पिक किया था, वहाँ पे उतारा और अपनी गाड़ी लेके फटाफट भाग गया। अब जैसे ये चारों मोहल्ले के करीब गए जहाँ पे इनका घर था, अंदाजे से जा रहे थे ये देखते हैं कि वो मोहल्ला पूरी तरीके से बदल गया। मतलब जहाँ पे घर पहले हुआ करते थे, गली थी, बच्चों के खेलने की जगह थी और बहुत सारे घर थे और बहुत सारी चीज़ें थी, वहाँ पे दुकानें थी और शाम को लोग सामान बेचने लेके जाया करते थे और चहल पहल बहुत रहती थी मोहल्ले में। लेकिन अब वो मोहल्ला एकदम वीरान पड़ा था। इतना वीरान कि जैसे एक मकान, फिर उसके 10 मकान की जगह छोड़ के अगला मकान, और बहुत सारे पेड़ लगे और पूरी धूल धूल उड़ रही है। सिर्फ ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई बहुत सालों पहले का दृश्य हो देखने वाला उस मोहल्ले का। शायद ऐसा हुआ होगा सालों पहले जब बहुत घर दूर दूर हुआ करते थे ना, उस तरीके से घर बने थे वहाँ पे। जैसे ही मयंक और राहुल ने ये दृश्य देखा, उन लोगों को लगा कि वो किसी गलत जगह आ गए हैं और ड्राइवर वैसे भी डर रहा था, तो क्या पता जल्दबाजी में कहीं इधर उधर छोड़ के भाग गया हो। और ये सब देख के मयंक बाबा जी को बोलने लग गया कि बाबा जी, शायद हम गलती से किसी और मोहल्ले में आ गए, ये हमारा मोहल्ला नहीं है, क्योंकि हमारे मोहल्ले में बहुत सारे घर वगैरह बने हैं और बहुत ही मतलब क्राउडेड जगह है वो, ये इतना ऐसे शांति से नहीं रहता। तो बाबा जी ने कुछ देर देखा और इधर उधर थोड़ा चेक किया और मयंक को बोलने लग गए कि हम गलत जगह नहीं आए हैं, हम बिल्कुल सही जगह पे आए हैं और ये तुम्हारा ही मोहल्ला है, तुम्हारा घर यहीं पे है। तो मयंक ने कहा कि आप कैसे जानते हो ये सब, और देखो आप सामने इतने पेड़ लगे हैं, बस एक घर मुझे दिख रहा है, वो मेरा घर नहीं है, तो ये सब कैसे, मतलब मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो बाबा जी ने बोला कि तुम इसको नहीं समझोगे, ये उसकी माया है और वो ऐसा कर रही है जिससे कि मैं तुम्हारे मोहल्ले में ना आ सकूं, और अगर मैं नहीं आऊँगा तो तुम्हें उससे छुटकारा कभी नहीं मिल पाएगा, इसीलिए वो मुझे रोकना चाहती है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इसका कुछ ना कुछ तोड़ निकालता हूँ। तभी बाबा जी चारों तरफ देख रहे थे तो उनकी निगाह पड़ी दूर बने एक मंदिर पे, और वो मंदिर ऐसा था जब मयंक उस मोहल्ले में रह रहा था कल तक भी, तब तक उसको वो मंदिर कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन आज बाबा जी के साथ आया था तो मंदिर उसको साफ दिखाई दे रहा था। अब ये तीनों लोग जो थे
बाबा जी, मयंक और राहुल ये तीनों मंदिर में पहुंच गए। मंदिर में माँ काली की मूर्ति थी, वहाँ पे पूजा पाठ हुई, इन लोगों ने पूजा पाठ की और थोड़ा बहुत वहाँ पे जो ये होता है ना, सिंदूर वगैरह उठाया, गंगा जल लिया और सबने अपना अपना सर झुकाया मंदिर में और वापस आने लग गए वहाँ से। और इसी बीच बाबा जी ने कहा कि मैंने अब तोड़ निकाल लिया है, मैं इसकी माया को तोड़ूंगा और तुम्हें इस आत्मा से मुक्ति दिलाऊंगा। इतना बोल के बाबा जी मोहल्ले के साइड फिर आगे बढ़ गए। अब आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही उन्होंने कुछ मंत्र वगैरह पढ़े और सिंदूर को थोड़ा सा ऐसे ही करके कुछ मंत्र बोल के हवा में फेंका और गंगा जल छिड़कने लग गए वहाँ पे, तभी ऐसा लगा जैसे कोई भ्रम सा टूट गया हो। बिल्कुल जैसा मोहल्ला था वैसा हो गया, वैसे ही घर आ गए, वैसे ही लोग दिखने लग गए, सब कुछ वैसा हो गया। ऐसा लगा जैसे वो कुछ और देख रहे थे अब तक और वही जगह थी। खड़े खड़े उनके से सपना जैसा हो गया कि जैसे कोई सपना देख रहे थे और सपना टूट गया उनका। और तुरंत मयंक को माया का घर दिखाई दे गया। मयंक ने बाबा जी को बोला कि चलिए हम आ गए हैं और हम माया जी के यहाँ पे चलते हैं। अब माया जी के घर पहुँचते ही मयंक ने माया जी के घर की डोरबेल बजाई और माया जी इन लोगों का वेट कर ही रही थी। उन्होंने खोला गेट और मयंक और राहुल को देखा तो माँ ने बोला कि अरे मैं तुम लोगों का ही वेट कर रही थी और तुम जिस काम के लिए गए थे वो हो गया ना। तो मयंक ने कहा कि हाँ, हमने ढूंढ लिया और हमें एक तांत्रिक बाबा मिल गए हैं, हम उनको अपने साथ लेके आए हैं। तो माया ने बोला कि अच्छा, दिख तो नहीं रहा है, कहाँ पे है। तभी मयंक और राहुल थोड़ा साइड हुए और उनको दिखा कि दूर रास्ते में बाबा जी रास्ते में बीच में खड़े हुए थे। तो मयंक ने बाबा जी को आवाज़ देके बुलाया और माया ने इन लोगों को पहले बिठाया अपने घर में और कुछ खाने पीने का सामान दिया कि खा पी ले, रेस्ट कर ले थोड़ा सा। अब माया सबके लिए खाने पीने का सामान लाई, थोड़ी देर सबने रेस्ट किया और माया बाबा जी से बोलने लग गई कि आपने अब तक तो समझ ही लिया होगा कि हमने आपको यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो बाबा जी ने बोला कि हाँ, इस बच्चे ने पूरी बात बताई थी मुझे कि इसकी पत्नी जो कि अभी प्रेग्नेंट है और इसको मतलब ऐसे उसकी पत्नी गायब हो गई है और इसके घर में उसकी पत्नी की जगह कोई और रह रहा है। तो माया ने कहा हाँ, यही बात है और इसको भी बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स हो रही हैं और इसको बहुत तरीके से वो दिखती है और चीज़ें करती है, तो हमें उससे ही छुटकारा चाहिए। और माया साथ में बोलने लग गई कि जहाँ तक मैंने इस चीज़ को देखा समझा है, मुझे वो कोई पिशाची नहीं लग रही है जो कि जो मयंक है उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है और मयंक को तरह तरह से छूना चाहती है और मतलब उसके साथ ही चीज़ें ऐसी कर रही है जो कि किसी पिशाचिनी के नेचर में होता है। और ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें उसने बाबा जी को और बताई। तो बाबा जी माया के चेहरे को बहुत ध्यान से देख रहे थे और बोलने लग गए कि तुम्हें इतना कुछ कैसे पता है इन सब चीज़ों के बारे में। तो माया ने बाबा जी को बोला कि मैं आत्माओं के बारे में पढ़ाई करती हूँ और उनको जितनी ज़्यादा हो सकता है उतनी जल्दी मुक्ति दिलाना चाहती हूँ, लेकिन कुछ आत्माएं बहुत ज़िद्दी होती हैं और वो ये दुनिया छोड़ के नहीं जाना चाहती, तो मैं उनको उसी जगह पे या उस घर में कैद करवा देती हूँ जिससे कि वो किसी और को नुकसान ना पहुँचा सके। तो बाबा जी ने कहा तुम तो इतना अच्छा काम खुद ही कर लेती हो, फिर तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलवाया। माया ने बोला कि जो ये आत्मा है ये बाकी आत्माओं से बहुत ज़्यादा अलग है और इसका बिहेवियर मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रही हूँ कि ये क्या चाहती है और ये सच में पिशाचिनी है या कुछ और है, मुझे ये भी एग्जैक्टली नहीं पता। इसीलिए मैं आपसे चाहती हूँ कि आप हमारी मदद करें इस बारे में। और जैसा कि मयंक ने आपको बता दिया होगा कि उसकी पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट है, तो हमें उस बच्चे को और उसकी पत्नी को दोनों को वापस लौटाना है सही सलामत, इसीलिए आपकी हेल्प चाहिए। तो बाबा जी ने बोला कि हाँ ठीक है, लेकिन जैसा तुम बता रही हो उस हिसाब से मुझे लग नहीं रहा कि ये किसी पिशाचिनी का काम है। तो माया ने बोला आपका मतलब? तो बाबा जी ने बोला कि जो पिशाचिनी होती है वो ज़्यादातर औरतों को, जैसे बताया ना कि तुमने कि रोज़ रोज़ दिखती है मयंक को और मयंक से बात करती है और उसका मतलब गले पे निशान है और उसको कुछ इफ़ेक्ट कर रही है और उसकी पत्नी को किडनैप कर लिया है। ये सब पिशाचिनी के काम नहीं होते। पिशाचिनी पहली बात तो औरतों के कंट्रोल में नहीं आती और अगर कभी उनका सामना भी होता है तो सबसे पहले वो उनको मार देती हैं और वो किसी न किसी मेल से अट्रैक्टेड होती हैं बहुत ज़्यादा। वो किसी मेल से इतना अट्रैक्टेड होती हैं कि वो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार होती हैं, बट उनका किसी भी फीमेल से इतना इंटरेक्शन नहीं होता और ना ही वो उनमें इंटरेस्ट रखती हैं, तो वो सीधे मार देती हैं उनको। और ये काम मुझे किसी ऐसी आत्मा का लग रहा है जो सिद्धि पाना चाहती है या फिर वो अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहती है। तो माया ने बाबा जी से पूछा कि आपका मतलब ये है कि जो उसकी पत्नी है उसका बच्चा वो लेना चाहती है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, जो वो आत्मा है वो इसका बच्चा चाहती है
जब वो पैदा होएगा तो वो उसको अपने साथ ले जाएगी, जिससे कि उसकी शक्तियाँ और बढ़े। और जब तक वो उसका बच्चा पैदा नहीं हो रहा तब तक ये इसका खून पी के, मयंक का खून पी के अपने आप को ज़िंदा रख रही है, मतलब वहाँ से शक्तियाँ पा रही है। तो अब माया को ये बात समझ आ रही थी कि मयंक को जो कुछ भी नुकसान पहुँच रहा है और मयंक के शरीर में जो भी गले पे घाव हुआ है, वो जो आत्मा है वो उसका खून पी रही है, और उसकी पत्नी का जो अभी गायब हुई है, उसका बच्चा जो पैदा होने वाला है, वो उसकी फिराक में बैठी है आत्मा। तो माया ने बाबा जी से पूछा, ठीक है बाबा जी, लेकिन अब हमें करना क्या चाहिए, हम उसे कैसे बचाएं, और ये आत्मा अगली बार क्या करने वाली है, कुछ आपको आइडिया? तो बाबा जी ने बोला कि इसका पहली बात तो इसकी पत्नी से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो या तो वो उसे मार देगी और या फिर वो कहीं इधर उधर गायब हो जाएगी। उसको बस उसके मेन बच्चे से काम है, उसका बच्चा चाहती है वो, इसीलिए। तो बाबा जी ने कहा जो अगली अमावस्या है ना, उस अमावस्या के दिन वो उस बच्चे को बाहर शरीर से निकाल के और उसको अपने साथ ले जाएगी, और उसके बाद में उनसे सारी शक्तियाँ अर्जित करेगी, और इसी बीच वो अपने पूरे काम पे केंद्रित रहेगी, मतलब जो भी उनके तंत्र मंत्र साधना होती है वो अपनी करेगी, और हमें भी अपने काम को ध्यान से करना है इस बीच में। तो माया ने बोला ठीक है, सबसे पहले हमें कहाँ शुरुआत करनी पड़ेगी? तो बाबा जी ने बोला सबसे पहले जिस घर में ये सब कुछ है या फिर जहाँ पे इनकी पत्नी थी, जहाँ से गायब हुई है, हमें वहाँ चल के पहले शुद्धिकरण करना है और फिर वहाँ पे पाठ करना है। तो बिना कुछ देर किए फटाफट ये चारों लोग, मतलब राहुल, मयंक, माया और बाबा जी, मयंक के घर की तरफ चल दिए। और बाबा जी के कहने के हिसाब से मयंक ने जो हवन के लिए वो हवन की वेदी बनाते हैं ना, उसके लिए थोड़े बहुत ईंटें वगैरह, पत्थर वगैरह इकट्ठे किए और लकड़ियाँ वकड़ियाँ लेके आए, और बहुत सारा पूजा का सामान जो भी लगता था वो सब इन लोगों ने उसी टाइम इकट्ठा करवाया, और सब लोग वहीं पर इकट्ठा थे। तभी बाबा जी ने अपने झोले से एक राख टाइप का बहुत सारा मुट्ठी में निकाला और उससे एक गोल घेरा बना दिया चारों तरफ, और कहने लग गए कि अब जब तक मैं नहीं बोलता इस घेरे से बाहर कोई भी नहीं निकलेगा, और चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग इस घेरे से बाहर बिल्कुल नहीं जाओगे। तो सबने हाँ में सर हिलाया। बाबा जी ने दोबारा बोला कि कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो शायद सच नहीं होंगी, लेकिन तुम्हें इस घेरे से निकालने की हर कोशिश करेगी वो आत्मा, तो तुम्हें यहाँ से कुछ भी हो जाए नहीं निकलना है। तो सब ने बाबा जी को बोला कि हाँ ठीक है, हम समझ गए इस चीज़ को, आप पूजा स्टार्ट कीजिए। अब बाबा जी ने माता का ध्यान किया और धीरे धीरे पूजा करते करते उन्होंने हवन वगैरह शुरू किया। अब जैसे ही बाबा जी हवन स्टार्ट करके मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे ज़ोर ज़ोर से और आहुति डाल रहे थे, वो आग की लपटें बहुत तेज़ हो रही थी, और आग की लपटें तेज़ होते होते ऐसा लगा था जैसे कोई बार बार जो मंत्र है ना उनको काट रहा है, और वो नहीं सुनना चाहता उन मंत्रों को, और बार बार बड़ी तेज़ तेज़ चीखने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कि कोई बिल्कुल किसी बात को इग्नोर करने के लिए चिल्लाता है ना, वैसे बहुत तेज़ चीखने की आवाज़ आई थी। बट बाबा जी रुक नहीं रहे थे, और बाकी सब लोग वहीं पे खड़े थे, कोई भी इधर उधर नहीं गया, सब पूजा में ध्यान लगा के बैठे हुए थे, और इतनी देर से चीखने की आवाज़ आने लगी जैसे किसी को एकदम तड़पाया जा रहा हो बहुत बुरी तरह। बट बाबा जी बिल्कुल नहीं रुके, वो अपना मंत्र वगैरह बोलते रहे, आहुति देते रहे। तभी वहाँ पे सबको सुनाई पड़ा कि कोई बहुत तेज़ चिल्ला रहा है, बस करो बंद करो ये सब, अभी की अभी बंद करो तुम लोग ये सब कुछ, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। और फिर से बहुत तेज़ चीख की आवाज़ आई, और जो ये हवन था अभी कंटिन्यू था। अब स्टोरी में आगे क्या होगा ये जानेंगे किसी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना स्टोरी कैसी लग रही है, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।